Good morning, dear students. Today we will discuss and learn about Class 6 History, Chapter 3 in the earliest cities. Means जो हमारे देश की आरंभिक सिटी थी और जो आरंभिक सभ्यता थी वो कैसी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ कमलेश सिंह, TGTSST, केंद्रीय विद्यालय रानीखेत। Topics of the chapter. We will cover the following topics in the chapter. First one is the history of Harappa. Second one, what was the special about cities, houses, drains, and streets of Harappa? Life in the city, new crafts in the city, what was raw materials, food for people in the cities, Harappa towns in Gujarat, food for people in the cities, the mystery of the end and the culture of Egypt. The following chapter and topics will be discussed in this video. Learning objective. After the completion of the chapter, you will be able to understand following things: the story and the culture of Harappa, the life and food of people in the culture, the importance of हेरिटेज बिल्डिंग व्हाट इज हेरिटेज बिल्डिंग? जो पुरानी बिल्डिंग है, बहुत दिन पहले से है, ठीक है, काफ़ी ओल्ड है, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट आर कॉल्ड हेरिटेज। द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स, डिफरेंशिएट एंड कंपेयर विथ न्यू सिटी एंड अर्लियर सिटी, एंड ऑफ द अर्लिएस्ट सिटी। फर्स्ट you think have you seen very old house around you? क्या आप अपने घर के आसपास, चाहे या कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ के आसपास कोई पुरानी बिल्डिंग्स या पुराने घर देखें? जैसे इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, जो उनके घर के अगल बगल में क्या है, एक बिल्डिंग है जिसको घोस्ट बिल्डिंग बोलते हैं। जो लोग सोचते हैं यहाँ पे भूत रहते हैं, बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारा किसी बहुत पुराने कल्चर का हाउस है, इसको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, सो दैट कि इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आने वाले जनरेशन को मिल सके। तो ऐसे ही आपने अपने आसपास में कोई ऐसा घर देखा जो बहुत पुराना है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड हाउसेस? What are the difference between new and old houses? Should we conserve heritage or very old items and things, and why? हमें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने घर हैं, उनको क्यों सुरक्षित रखने चाहिए और क्यों, और उससे हमको क्या मिलेगा? हाउ और लाइफ बीइंग चेंज डे बाय डे, और हमारी जो लाइफ है डे बाय डे कैसे चेंज हो रही है और कितने बदलाव आ रहे हैं? आपने सोचा है कि जो पहले आपके जो दादाजी थे वो लोग कैसे घरों में रहते थे, उनका हाउस कैसा होता था, कैसा मार्केट होता था, कैसे उनके कपड़े होते थे, आज के डेट में कितना चेंज हो गया? तो ये सब सारी चीज़ें आपको सोचना है। ओके, द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है वो हड़प्पा सिटी का पिक्चर है। ओके, नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day in Pakistan। तो आपको मैं बता दूं, 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब एरिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय वहां पे जब खुदाई हो रही थी तो क्या हुआ, उसमें से कुछ नए बड़े बाल्स मिले, जो उस बाल्स में बहुत सारे वृक्ष थे। तो उस समय जो इंजीनियर थे, जो काम करने वाले लेबर थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से वृक्ष निकाले और उसको रेलवे लाइन में भी लगा दी। उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसके नीचे क्या है, और उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। ओके, they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. About 80 years ago,
archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. Those were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तो हमने इसमें क्या देखा, आज से 80 साल पहले की बात है, जब वहां पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट गए। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स, चाहे मेटल्स, चाहे जो भी पुरानी लिखी हुई चीज़ें, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना पुराना है और उससे उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो सब सारे लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, तो उन्होंने 80 ईयर्स पहले ये रियलाइज़ किया और देखा कि ये जो खुदाई में मिला था जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो ये कोई और जगह नहीं थी, बल्कि ये हड़प्पा सिटी थी। अंडरस्टूड? जो आपके इस पिक्चर में दिख रहा है। ओके, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट सिटी? उस सिटी के बारे में स्पेशलिटी क्या थी? अभी देखिए, ये जो एरिया है मैप में, इस मैप में ये एरिया अभी कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये हड़प्पा है, यहाँ पे मेहरगढ़ है, यहाँ पे मोहनजोदारो है, यहाँ पे लोथल है। तो लोथल देखिए गुजरात में है। ओके, तो ये सब एरिया जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो सिटीज़ हैं। Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part of the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to east was larger but lower. This is called the lower town. तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो अपने आइडिया से सोचा है, जो खुदाई से सोचा है, उनको क्या लगता है कि जो इस पूरे जो सिटी थी, दो पार्ट में डिवाइड थी। एक पार्ट था ईस्ट और दूसरा पार्ट था वेस्ट। तो जो वेस्ट का पार्ट था, उस पार्ट में क्या था, जो एरिया था वो स्मॉलर था बट हायर था। ठीक है, वो छोटा एरिया था बट ऊंचाई पे था। बट दूसरे साइड में जो ईस्ट में था, ठीक है, जो ईस्ट में था वो क्या था, लार्जर था और लोअर था। तो जो ईस्ट में लार्जर और लोअर एरिया था, उसको उन्होंने सोचा होगा लोअर टाउन है। ठीक है, तो लोअर टाउन बता दिया। और जो हाइट पे था, छोटा था, बट एक सीटाडेल था। सीटाडेल क्या होता है? फोर्ट जैसा होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है। तो उस एरिया को उन्होंने बोला कि वो सीटाडेल था, दुर्ग जैसा था। ठीक है, वो सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये थी विशेषताएं। ठीक है, पूरा सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड था। The bricks were laid in an interlocking patterns and that made the walls strong. और जो bricks थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न थे, मतलब एक दूसरे को लॉक करके बनाए हुए थे। उस समय की जो दीवारें थी बहुत स्ट्रांग थी, वॉल्स बहुत स्ट्रांग थे, और घर भी बहुत स्ट्रांग थे। ये सब क्वालिटी, ये सब क्या थी? स्पेशलिटी थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath. और जो मोहनजोदारो में था, एक बहुत ही बड़ा स्पेशल टैंक था। जैसे हमारे यहाँ पे झील होती है, पॉन्ड होते हैं, वैसे ही उस समय भी एक बहुत बड़ा टैंक पाया गया था, और उस टैंक को आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। बहुत बड़ा स्नान घर था वो। And other cities such as Kalibangan and Lothal had the fire altars where sacrifice may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. और इसके अलावा जो और सिटी थी, कालीबंगन, लोथल, ये सब एरिया में सेक्रीफाइस रिचुअल परफॉर्म करते थे। और उस एरिया में बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार घर भी थे। ठीक है, जिसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं। अंडरस्टूड? हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। आपको पता होगा बेटा, जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं? हाउस अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज क्या होता है? जब पानी हमारे घर से निकलता है तो उसको सही जगह पे जाना चाहिए, तो ड्रेनेज सिस्टम है। और स्ट्रीट, जो गलियां होती है, तो वहाँ की स्ट्रीट और गलियां कैसी थी? तो आप पिक्चर में देख लो, ये वहाँ के हाउस हैं और ये यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम है जो इस एरिया में ढके हुए हैं। ठीक है, तो
Generally, houses were either 1 or 2 stories high. यहाँ पे क्या थे, या तो 1 स्टोरी थे या तो 2 स्टोरी थे, विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कंट्री कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही रूम होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ में रूम होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेटेड बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और मैक्सिमम घरों में जो बाथिंग एरिया था वो अलग अलग था। जैसे आज के डेट में हम घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, हम लैट्रिन बाथरूम अपने घर के अंदर बनवाते हैं, बट उस समय क्या था, बाथरूम बाहर था, यूज करने के लिए पानी अलग था। और जो सप्लाई, जो हम पानी आज के क्या करते हैं, वाटर सप्लाई यूज करते हैं, लेकिन उस समय क्या था, वेल थे, बड़े बड़े कुएं थे जिससे वो लोग पानी लेके यूज करते थे। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। और मैक्सिमम सिटीज थी सब में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, मीन्स पानी निकल जाता था। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें तो क्या होता है, कभी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो रोड पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब रोड पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो रोड धीरे धीरे खराब होने लगती है, आवागमन जो ट्रैफिक है वो भी बाधित होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट उस समय क्या था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और ड्रेनेज वाज कवर्ड, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई जो आपके पिक्चर में दिख रहा है। Although you cannot see it, each drain had gentle slopes so that water could flow through it। और जितने भी ड्रेनेज थे वो बिल्कुल उनको प्रॉपर स्लोप बनाया गया था। स्लोप क्या मतलब होता है, जैसे ढलान बनाया गया था, सो दैट पानी कैन, वाटर कैन गो एंड गो इजली फ्रॉम हाउसेज टू द प्रॉपर प्लेस। मतलब जहाँ से पानी जो है आराम से निकल के ड्रेन हो जाए, कहीं निकल के फैले ना। तो उस समय इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। एंड वेरी ऑफन drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains laid into bigger ones as the drains were covered। और जो ड्रेन्स थे वो छोटे छोटे ड्रेन बड़े ड्रेन में मिल जाते थे और वो सारे ड्रेन बिल्कुल कवर्ड थे। अंडरस्टूड। लाइफ इन द सिटी। अब उस सिटी में लाइफ कैसी थी, उन लोगों को किससे उनका मनोरंजन कैसे करते थे, इंटरटेनमेंट कैसे करते थे, रहते कैसे थे, बच्चे उनके क्या खेलते थे, लोग क्या पहनते थे, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। बहुत बिजी जगह था और बहुत, जैसे आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, उस समय भी वो बहुत बिजी प्लेस था। There were people who planned the construction of the special building in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted। तो यहाँ पे क्या था कि उस समय जो सिटी में कंस्ट्रक्शन करवाते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि शायद वो लोग रूलर रहे होंगे। रूलर किसको बोलते हैं, जो शासक होता है, जो किंग होता है, राजा होता है, उस टाइप के लोग रहे होंगे। और वो अपने आदमियों को बहुत दूर दूर तक भेजते थे, क्या लेने के लिए, मेटल्स लेने के लिए, कीमती स्टोन्स लेने के लिए, ये सब सारी चीज़ों को बहुत दूर दूर से मंगाते थे और उससे कंस्ट्रक्शन करते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves। और क्या करते थे उससे, आज जैसे आज के डेट में भी लोग सोने चांदी से, गोल्ड से, सिल्वर से, डायमंड से अपने लिए ऑर्नामेंट बनवाते थे। तो हड़प्पा सिटी में भी ये सब चीज़ें पहले भी प्रचलित थी, लोग यूज करते थे गोल्ड को, सिल्वर को, ब्यूटी जो मोतियां थी उससे अपने लिए ऑर्नामेंट बनवाते थे। एंड देयर वर स्क्राइब। स्क्राइब किसको बोलते हैं, जो लोग लिखते थे उस समय। पीपल हु नो हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। There were scribe people who knew how to write। तो उस समय जो स्क्राइब थे वो लोग क्या करते थे, राइटिंग जानते थे और वो अलग अलग चीज़ों पे लिखा करते थे और उसका सीलिंग करते थे और बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखना जानते थे वो लोग। Beside there were men and women क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। और उस समय जो मेन और वुमेन थे जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, वो मैक्सिमम चीज़ों को बनाना जानते थे। जैसे उस समय के जो टेराकोटा टॉयज थे बहुत ही फेमस थे और हर जगह पाए जाते थे, जिससे चिल्ड्रेन
प्लेइंग करते हैं। तो आज आपको देखना है कि आपके आसपास जो टॉयज पाए जाते हैं वो किस टाइप के टॉयज होते हैं, और आज के टॉयज में और उस समय के टॉयज में क्या डिफरेंसेस है। ओके। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब देखते हैं कि उस सिटी में कौन कौन सी चीजें बनाई जाती थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। तो उस समय की मैक्सिमम चीजें किससे बनाई जाती थी? या स्टोन से बनाई जाती थी, सेल से बनाई जाती थी, मेटल से बनाई जाती थी, जिसमें कॉपर थे, ब्रॉन्ज थे, गोल्ड थे, सिल्वर थे, ये सब सारे मेटल को यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। और कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। और जो कॉपर थे, ब्रॉन्ज थे, जो स्ट्रांग मेटल थे, उससे वो लोग क्या करते थे? वेपन्स बनाते थे। वेपन किससे बोलते हैं? जिससे वो किसी अगर दुश्मन से लड़ाई लड़ना तो उस समय यूज करते थे, हंटिंग में यूज करते थे, एनिमल को मारने में यूज करते थे, और बर्तन्स बनाते थे। ठीक है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। आज के डेट में भी जैसे हम गोल्ड और सिल्वर को लोग ऑर्नामेंट के लिए, आभूषण के लिए यूज करते हैं, वे बर्तन के लिए यूज करते हैं, उस समय भी ये सारी चीजें होती थी। द हड़प्पन आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन के उस समय जो बर्तन थे बहुत फेमस थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। और जो कॉटन, हम जिस कॉटन की बात करते हैं, आज के डेट में भी कॉटन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अंग्रेज थे उस समय भी कॉटन बहुत यूज होता था। जो ब्रिटिशर्स थे उनके समय की बात है, कॉटन बहुत फेमस था इंडिया का। तो जो कॉटन है सबसे पहले ग्रोन करने का जो मिलता है आपको, वो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। और ये 7,000 ईयर्स अगो, ये 7,000 ईयर्स अगो पहले की बात है, जब कॉटन मेहरगढ़ में पाया गया था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस्ट एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एंड मोहनजोदड़ो। तो हमको कैसे पता चला उस समय कॉटन होता था? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्वे किया, उन्होंने देखा, तो देखा कि जो सिल्वर वेस्ट होते हैं, उस सिल्वर वेस्ट के साथ जो कॉटन के पीस थे वो अटैच थे। तो आपके सामने ये पिक्चर में देखिए ये सब चीज़ें बनाई हुई है। और ये सब चीज़ें उस समय वो लोग हड़प्पा सिटी में भी बनाते थे। जो किसका बना होता था? या तो मिट्टी का बना होता था, या तो स्टोन का, या तो मेटल का। ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अंडरस्टूड? व्हाट वाज रॉ मटेरियल्स। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स क्या होता था, क्योंकि वो लोग रॉ मटेरियल यूज करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग जो खेत से प्रोडक्शन करते हैं वो रॉ मटेरियल्स में काउंट होता है। जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया। ऐसे जब हम अपने लैंड की खुदाई करते हैं, उसमें से जो आयरन ओर्स निकलते हैं और सारे मेटल निकलते हैं जो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, उसको भी हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो आपका पिक्चर है रॉ मटेरियल का पिक्चर है। रॉ मटेरियल्स, अब इसका हम वी विल डिस्कस डिफिनीशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल। या तो ये वुड हो सकता है, या तो मेटल के ओर्स हो सकते हैं। Produced by farmers and herders, these are then processed to produce finished good। और जब ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम प्रोसेस करके उसको और प्रोसेस करने के बाद इससे हम सामान बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने ओर्स, रॉ आयरन ओर्स हमने ज़मीन से निकाले, और उसको ब्लैक स्मिथ प्रोसेस करेगा और उससे आपको फावड़ा बना दिया, एक्स बना दिया, ये सब सारी चीज़ें बना रहा है। दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल को यूज करके गुड्स बनाया जा रहा है। ओके। हड़प्पन probably got copper from present day राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। अब देखो, जो कॉपर है, कॉपर कहाँ पर मैक्सिमम पाया जाता था? राजस्थान में और ओमान से पाया जाता था। ओमान कहाँ है? वेस्ट एशिया में। ठीक है, जो एशिया हमारा जो कंट्री है कहाँ पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो हमारे कंट्री के वेस्ट में है, वहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती थी। टीन विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर
टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और टीन जो कॉपर से मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे उसको यूज करते थे बर्तन बनाने में। और स्ट्रॉन्ग, और न उस स्ट्रॉन्ग जो है प्लाउ करने के लिए जो फावड़ा इस टाइप के जो भी चीज़ें उसमें बनाए जाते थे उससे बनाए जाते, क्योंकि जो टीन था, टीन और कॉपर को मिलाते थे ब्रॉन्ज बनता था जो बहुत स्ट्रांग होता था। बौद्ध प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और ये कहाँ से पाया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। गोल्ड could have come all the way from the present day Karnataka and precious stone from the present day गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और उस समय जो गोल्ड है, गोल्ड कहाँ पाया जाता था, आज का जो कर्नाटक है, आज भी कर्नाटक में गोल्ड पाया जाता है, वैसे उस समय भी गोल्ड जो है कर्नाटक से मंगाया जाता था। जो रूलर्स थे अपने आदमी को भेजते थे और वहाँ से मंगाते थे। और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या आता था, प्रेशियस स्टोन। आज भी अगर आप जाओगे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान में, तो देखोगे वहाँ पे प्रेशियस बहुत कीमती कीमती स्टोन मिलते हैं और वो स्टोन मंगाया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार लोग अपने हाथ में, अपने हैंड्स में रिंग्स पहनते हैं, उस रिंग्स में स्टोन लगाया जाता है, तो उस समय भी ऐसे प्रेशियस स्टोन यूज करने का प्रचलन था। ओके। फूड फॉर पीपल इन द सिटी, उस समय जो सिटीज में लोग थे वो कौन से फूड, किस टाइप के फूड खाते थे, ओके, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। While many people lived in the cities, other living in the countryside. Countryside क्या होता है, जो गांव का इलाका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री साइड। तो उसमें मैक्सिमम पीपल सिटी में रहते थे और कुछ लोग भी जो गांव में रहते थे। तो जो गांव में रहते थे, दे ग्रीव क्रॉप्स एंड reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed oil and mustard oil। तो ये सब सारी चीज़ें जो लोग किसान थे वो गांव से उगाते थे, जो आज के डेट में भी हम यूज करते हैं, और वो सब सारी चीज सामान जो है सिटी में सप्लाई करते थे। अगर आज के डेट में भी आप कंपेयर करोगे हड़प्पा सिटी से, तो आज के डेट में भी ऐसे ही होता है कि गांव के जो किसान हैं वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं, उन सारी चीज़ों का, और वो ला के सिटी में बेचते हैं और सिटी वाले उसको खरीद के खाते हैं। ओके, तो सेम वैसे उस टाइम भी था। द हड़प्पन रेयर्ड कैटल, शीप, गोट, बुफेलो। तो किस उस समय क्या करते थे, जो शीप और गोट एंड बुफेलो, ये तीन चार जो एनिमल्स थे उनका वो लोग पालन पालन करते थे, उनका देखभाल करते थे और उसको यूज करते थे वो लोग। एंड पॉस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to great distance in search of grass and water. They also collected fruits like berries, codfish, hunted wild animals like the antelope. उस समय के जो लोग थे, जो लोग क्या करते थे, जो लोग बुफैलो, सीप और गोट पालते थे, वो लोग क्या करते थे, जब समर का टाइम आता था तो बहुत दूर दूर तक जाते थे। क्यों, जब समर का टाइम आता था उनके एरिया की जो घासें सूख जाती थी और जो पानी सूख जाते थे, तो फिर वो वैसे एरिया में जाते थे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, घास, वहाँ पे ग्रास मिले और वहाँ पे पानी मिले, तो ऐसे उसके खोज में बहुत दूर दूर तक जाते थे। और उस टाइम के लोग फ्रूट्स में क्या खाते थे, बेर, जो बेर है जो बेर फ्रूट्स है उस समय बहुत फेमस था, लोग मैक्सिमम लोग बेर बेर खाते थे। और इसके अलावा फिशिंग करते थे, फिश पकड़ते थे, फिश को खाते थे, और एनिमल्स को हॉन्टिंग करके उसको मार के खाते थे, जैसे एंटीलोप, जैसे आज के डेट में डियर है, वैसे ही एक एंटीलोप जो डियर की एक तरह से स्पेसीज है, तो एंटीलोप को मारते थे, हॉन्टिंग करते थे और उसको एज ए फूड यूज करते थे। अंडरस्टूड। हड़प्पन टाउन इन गुजरात, हम अब गुजरात में देखेंगे कि जो हड़प्पन टाउन था वो कैसा था, कौन कौन सा टाउन है जो हड़प्पा सिटी के अंतर्गत आता था। द सिटी ऑफ धौलावीरा, अब धौलावीरा का नाम है देखो, was located on Khadir Bed, also spelled as Bed, in the run of Kutch, where देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। और जो धौलावीरा है
वो कहाँ पे है? गुजरात में है। और कौन सी जगह पे है? खादिर बेत में है, रन ऑफ कच्छ। और वहाँ पे क्या सबसे अच्छी बात है, वहाँ की क्वालिटी क्या है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है? वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है, अवेलेबल था। एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल किसको बोलते हैं? जो उपजाऊ ज़मीन होती है। फर्टाइल सॉइल क्या है? जिसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें, हर टाइप की जो क्रॉप्स है, हर टाइप की फसलें पैदा की जा सकती है, वो फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। द सिटी ऑफ लोथल, और एक सिटी और लोथल stood beside a tributary of साबरमती in गुजरात close to the Gulf of Khambat। तो आपने साबरमती का नाम सुना होगा। साबरमती आश्रम किसका था? महात्मा गांधी जी का था। एंड द लोथल इज सिचुएटेड नियर बाई साबरमती, और वहाँ पे जो वहाँ पे क्या था? सबसे पानी था, रिवर था जो यूज होते थे। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज where रॉ materials such as सेमी प्रेशियस स्टोन पाए जाते थे, वर इजली अवेलेबल। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस मैंने बताया था, जो बहुत बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं जहाँ पे सामान रखते हैं, अन्न रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वो स्टोर हाउस होते हैं। उस समय बड़े बड़े स्टोर हाउस मिलते थे। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस सामान हो जाता है तो स्टोर हाउस में रखते हैं और बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड मेरी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। तो आप देखिए वहाँ पे बहुत सारी क्ले के ऊपर भी सील के चिन्ह मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या होता था? बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता था सामान का, इधर से उधर जाना, मतलब हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री सामान आता था हमारे, और हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता था, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आता था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चीज़ें वहाँ से हमको कुछ मिलता है। एंड डॉकयार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड, और वर बोट्स एंड शिप्स came in from the sea and through the river channels goods were probably loaded and unloaded। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोथल एरिया था, लोथल एरिया में क्या था? एक डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड कहाँ होता है? जहाँ पे शिप आते हैं और जाते हैं, शिप आते हैं, बोट आते हैं। तो उस समय हड़प्पा सिटी में लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ पे दूसरे कंट्री से भी ऐसा सोचा जाता है कि शिपें और बोटें आती थी और सामान लोड और अनलोड होता था। अंडरस्टूड? तो ये कौन से गुजरात में प्लेस है जो धौलावीरा और लोथल है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम देखेंगे जिस हड़प्पा सिटी के हम बारे में पढ़ाई कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। और वो कैसे खत्म हुआ? ये जो लोग थे, अब इनके सिर्फ क्या है, इनके जो स्टोन से बनाए हुए पिक्चर हैं वो दिखाई देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कैसे खत्म हुआ, इसके बारे में भी मिस्ट्री है, रहस्य है, कुछ पता नहीं है, बट हम ऐसे आइडिया लगाते हैं। Around 3,900 years ago, we find beginning of the major changes. People stopped the living in many of the cities. 3,900 years पहले क्या हुआ? बहुत बड़ा उधर चेंजेस देखने को मिला, लोगों ने वहां पे रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। जो सील पे जो राइटिंग होती थी, सीलिंग्स होती थी, जो सील करते थे, वो सील यूज करते थे, सील करते, ये सब सारी चीज़ें वेट यूज करते थे, तो सारी चीज़ें बंद हो गई धीरे धीरे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, और जो रॉ मटेरियल्स दूर दूर से लाया जाता था वो भी उस एरिया में आना बंद हो गया। इन मोहनजोदारो बी find the garbage piled up on the street. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the street। और क्या हुआ? धीरे धीरे जो उनकी गलियां थी, वहाँ गलियों में जो मोहनजोदाड़ो गलियां थी, वहाँ पे धीरे धीरे बहुत गार्बेज के कचरे के ढेर लगने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आदमी जो रहते थे उनका रहना बंद हो गया। अब क्या रीजन हो सकता है? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई डिड ऑल दैट हैपन? ये क्या हुआ होगा उस समय, ठीक है। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ अब क्या करते हैं जो लोग
जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत जानते हैं, जो आइडिया लगाते हैं, ठीक है, जिन जो तथ्य हम लोग जुटाते हैं, जो फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पे कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना है। क्या क्या है? River dried up. Others suggest that there was a deforestation that could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides grazing, the large herd of the cattle, sheep, and goat may be destroyed. The green cover some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding of a river drying up would have had an effect in the only some area. देखिए इसमें यही चीजें लिखा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय क्या होगा, कंगाली आ गया होगा, लोग खाने बिना मरने लग गए होंगे, या तो उसमें फ्यूल नहीं रहा होगा जिसके वजह से स्मेल्टिंग कॉपर की चीजें बनाई जाती थी वो सब खत्म हो गया होगा, या तो उनके पास बहुत सारे कैटल थे, वो कैटल सारे घास खा गए होंगे, या तो नदियां सूख गई होगी, या तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया होगा, ऐसे हम सोचते हैं। बट रियलिटी में, वास्तविकता में किसी को कुछ पता नहीं है कि ये अंत कैसे हुआ है, ये मिस्ट्री है। ओके। इजिप्ट, हम अभी इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इजिप्ट जो इजिप्ट कल्चर है वहाँ पे क्या क्या होता है। तो अराउंड 5000 years ago किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। These kings sent army to distant land to get gold, silver, ivory, timber, and precious stones. They also built huge tombs known as pyramid। जो टर्म बनाते थे बड़े बड़े, उसको क्या बोलते थे? पिरामिड बोला जाता था। When they died, the bodies of the king were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved बॉडीज आर नोन एज ममीज। तो आप लोगों ने मूवी में चाहे सीरियल में ममीज देखे होंगे, कैसे ममीज होते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही उस समय ये बहुत फेमस था। जब ममीज बनाए जाते थे क्या होता था उस समय, जो राजा महाराजा होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो अपने आर्मी को दूर दूर तक भेजते थे। वहां से वो लोग क्या करते थे, टिम्बर, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, वुड, ये सब सारी चीजें कलेक्ट करते थे। और ये लोग बड़े बड़े से पिरामिड बनाते थे, टम बनाते थे, जो इसको पिरामिड बोला जाता था। और जब ये राजा मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो वो उनके अंदर उनकी जो डेड बॉडी है उसको डाल दिया जाता था, और ऊपर से बहुत बड़े बड़े से पिरामिड बनाते थे। और भी देखो क्या क्या होता था साथ में, इसको पढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो बरीड विद देम। उनके साथ बहुत सारी चीजें होती थी। वो क्या क्या होती थी? फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, अटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उनके साथ जो हम जब तक जीते हैं, जीते समय जो सारी चीजें यूज होता है, वो सब सारी चीजों को उनके बॉडी के साथ, जो मरा हुआ शरीर होता था उसके साथ भी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, और उसके ऊपर बड़े बड़े से पिरामिड बनाए जाते थे। तो अब सोचो, नाउ यू टेल मी, डू यू थिंक किंग शुड हैव नीडेड दिस थिंग्स? तो आप बताओ कि मरने के बाद क्या इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या वो चीज़ें जो होती थी वो गलत होती थी या सही होती थी? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके। ये जो आपके सामने है, ये ऐसे बड़े बड़े से, बहुत बड़े, जो जितना बड़ा किंग होता था उतना बड़ा बड़ा पिरामिड बनाता था, ठीक है। जैसे गीजा का पिरामिड बहुत फेमस है। तो अभी हम देखेंगे हमने कौन कौन से नए वर्ड पढ़े। सिटी हमने पढ़ा, जो आपको पता है, सिटाडेल बोला है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ प्लेस होता है। रूलर्स, स्क्राइब जो राइटिंग करते हैं। क्राफ्ट पर्सन who make the things with the help of hands, metals, seal, specialist, रॉ मटेरियल एंड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? जब जो फार्मर्स होते हैं, जब अपना क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या होता है, पानी की जरूरत होता है। तो पानी डालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सिंचाई बोलते हैं। अंडरस्टूड। समराइजेशन हमने अभी क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। अंडरस्टूड। हमने क्या पढ़ा? द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। कैसे हाउस थे वो, तो हमने देखा कि 2 स्टोरी हाउसेस थे। ड्रेन्स कहते थे, ड्रेन सीधी थी। स्ट्रीट बिल्कुल, स्ट्रीट जो थी बिल्कुल स्ट्रेट थी, सीधी थी। जो लाइफ इन द सिटी, सिटी में कैसा लाइफ था? लोग ऑर्नामेंट यूज करते थे, स्टोन यूज करते थे,
खाने में हमने देखा सारी चीज़ें, फिश भी करते थे, हॉन्टिंग करते थे, ये सब सारी चीज़ें। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, जो सबसे फेमस क्या था, टेरिकोटा का टॉयज उस समय फेमस था। और बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी। एंड रॉ मटेरियल्स क्या थे, वुड थे, जो क्रॉप्स थे, इसके अलावा मेटल्स थे, ये सब रॉ मटेरियल्स यूज होते थे उस सिटी में। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, और हमने देखा कि वो लोग क्या क्या खाते थे सिटीज में। एंड हड़प्पन टाउन इन गुजरात में सबसे फेमस कौन सा है, लोथल एंड धौलावीरा। ठीक है। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज एंड मिस्ट्री ऑफ द एंड, हमने देखा कैसे रहस्यमयी तरीके से उस हड़प्पा सिटी का अंत हो गया। और हमने देखा इजिप्ट का कल्चर। इजिप्ट में क्या होता है कि लोग मरते हैं, उनके डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें भी गाड़ दी जाती है कि वो मरने के बाद उसको यूज करेंगे। ठीक है। ऐसा उनका थिंकिंग था, ऐसा सोच था कि मरने के बाद भी वो सब सारी सामानों को यूज करेंगे। अब नाउ इट इज योर टर्न, आपका टर्न है, आपके लिए होम असाइनमेंट है जो आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉलम। आपको कॉपर, गोल्ड, टीन एंड प्रेशियस स्टोन, ये कहाँ कहाँ से आते थे, जैसे गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटका, इसमें से आपके मेटल्स को मैच करने की कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, make a list of what the Harappans ate and put a tick mark against the things you eat today। उस समय जो लोग चीज़ें खाते थे और आज जो चीज़ें खाते हैं उनका आप अलग अलग लिस्ट बनाओ, और देखिए कौन सी चीज़ें वो है जो वो लोग उस समय खाते थे और हम आज भी हम खाते हैं। ठीक है। एंड इंडिकेट लोथल, और आपको क्या करना है कि मैप लेना है और उस मैप में इंडिकेट करना है लोथल को, धौलावीरा को और मेहरगढ़ को। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेरिकोटा टॉयज शोन इन द लेशन, और आपको लेशन में टेरिकोटा के जो टॉयज हैं उनके नाम लिखने हैं और लिस्ट बनाने हैं। एंड विच डू यू थिंक चिल्ड्रेन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट, और किस, और इसमें क्या देखना है कि कौन सी से चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो बच्चे इंजॉय करते हैं। और एक्टिविटीज़ है आपके लिए, कौन सा एक्टिविटीज़ है आपको करना है। आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स इन योर लोकेलिटी, आपने देखा कि आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया में कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है। एंड फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर, और आपको ये पता करना है कि ये कितनी पुरानी है। एंड हु लुक्स आफ्टर, और उसका देखभाल कौन करता है। तो हमने देखा कि आपको अब एक्टिविटीज में क्या करना है कि आपको देखना, आपने देखा होगा बहुत पुराना आपको कहीं पे बिल्डिंग्स मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग डरते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे भूत रहता है। तो ये सब सारी, और फिर भी उसको गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट उसकी रक्षा करती है, आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं उसके अंदर घूमते हैं, देखते हैं। तो सब सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।